नमस्कार, स्टार न्यूज में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं जो सुनीति हलदर जिला परिषद मेंबर है और आप लोग सभी जानते हैं सुनीति हलदर जी को कि हर मुद्दा पे बात करते हैं और आज स्टार न्यूज को बुलाई है और उन्होंने क्या बोलेगी वो आप लोग सुनिए। बुलाई है तो मैडम जी, सबसे पहले स्टार न्यूज में आपको स्वागत करता हूं। आप आज स्टार न्यूज को आई हैं, पर्पस क्या है तो बताइए। सबसे पहले मैं स्टार न्यूज को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मैं बुलाते साथ साथ उन्होंने पहुंच गए पीआरआई, क्योंकि मैं एक पीआरआई संस्था से जुड़ी हूं, मैं जिला परिषद भी हूं। मैं आपको पीआरआई का क्या समस्या है उसके बारे में आपको मैं बोलूंगी। देखिए 2000 साल में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हमारा सरकार वाजपेयी जी थे, तो वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना 1 लाया था। वाजपेयी जी ने उसमें कितना बढ़िया काम बना था। अभी जब वाजपेयी गवर्नमेंट ना रहा 2017 में PMGSY 2 का हमारे जब विष्णु जी तब MP थे, विष्णु जी ने लेके आया। विष्णु जी ने लेके आने के बाद में विष्णु जी जब 2019 में उन्होंने वो नहीं थे MP, दोबारा कुलदीप राय शर्मा MP बने, तो उसमें कोई काम नहीं बना। फिर विष्णु जी, उनका टॉपिक में बाद में आऊंगी कि उन्होंने कैसे लड़पुर के कैसे अंडमान निकोबार को आज भी उन्होंने जीवित रखा, उसके बारे में मैं आपको मतलब पीआरआई का चर्चा का बाद में मैं बताऊंगी। तो वाजपेयी जी का इतना अच्छा काम था। जो मिड डे मील मिलता है ना, आज आप स्कूल में बच्चे लोग खा रहे हैं ना, बच्चे को फ्यूचर के लिए, बच्चे को भविष्य के लिए, उनको पढ़ाई के लिए जो मिड डे मील दिया ना, वो भी हमारा वाजपेयी गवर्नमेंट का उनका भावना था और उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करके पूरा देश भर में उन्होंने देके किया था। ये कोई और सरकार नहीं किया, ये बीजेपी सरकार और वाजपेयी गवर्नमेंट ने इसको दिया था। तो देखिए उन्होंने पंचायती राज संस्था के लिए भी कितना बढ़िया काम किया। एक पंचायत में 1-1 करोड़ रुपया मतलब रोड सेक्टर में, क्योंकि गांव में सड़क बनना चाहिए, गांव में सड़क बनेगा तो गांव का विकास होगा। जीआई सेक्टर में उन्होंने कम से कम 50, 60, 80 हाँ, तो वहां पर ऐसे उन्होंने उनका पीरियड में दिया गया था। लेकिन वाजपेयी सरकार ना रहा, उसका बाद से फंड घटता रहा। आपको मालूम है आज का डेट में एक प्रधान को कितना फंड दिया? 30 लाख। एक समिति को कितना दिया गया? 3 लाख। मुझे और एक बात कहना है कि जो समिति अमित शाह जी ने देके किया, अमित शाह जी 2019 में समिति को डिमोलाइज किया था। वो समिति पुनः अमित शाह जी ने उस समिति को देके किया, देश का गृह मंत्री। आज वो समिति का क्या दुर्दशा है? 3 लाख रुपया। समिति क्या भिखारी है? हाँ, 3 लाख रुपया उनको दिया। हाँ, क्या काम होगा आप बोलिए? एक जिला परिषद को 15 लाख रुपया। मैं खुद एक एस्टिमेट बनाती हूँ, गांव में 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ रुपया। आप 15 लाख रुपया दे रहे हैं, क्या भिक्षा दे रहे हैं आप? पूरा पंचायती राज सिस्टम को अंडमान निकोबार से खत्म कर चुका है, हर सेक्टर को। देखिए मेडिकल का, मैं यहाँ पर आपको नहीं बताया मेडिकल का कितना बड़ा इशू है। अभी जीबी पंत आप जाओगे ना, जीबी पंत में एक ऑपरेशन के लिए मैंने डिगलीपुर का जो एक हीरा परिवार से उनको कैंसर हुआ था, तो उनको ट्रीटमेंट के लिए 70,000 रुपीज का सारा सामान सब कुछ खरीद के उसको देना पड़ा, क्योंकि मेडिकल में सफिशिएंट नहीं था, कुछ भी नहीं है मेडिकल में। और देखिए यहाँ में 20 करोड़ रुपीज मेडिकल से सबसे मतलब एक लोगों को जीवन में उनको मतलब सबसे पहला जो नीड जरूरत है वो है हॉस्पिटल, वो है एजुकेशन, है तो वो है किसान से जुड़ा। आज रोड, पानी, बिजली, ये सब जरूरत है। आप मेडिकल में देखिए क्या हालत है। 20 करोड़ रुपया आप यहाँ से वापस कर दिया। मेडिकल में एक MRI मशीन नहीं है, यहाँ से लोग जाता है तो मेललैंड में उनको भेजा जाता है, और मेललैंड में एक MRI करने के लिए उसमें कितना 5,000 6,000 रुपया लेता है। तो यहाँ से जो प्लेन में जाएगा, जाना आना कितना कॉस्ट है, एक गरीब आदमी कैसे उनको बियर कर पाएगा आप बोलिए? तो इतना बढ़िया हॉस्पिटल था, जो हॉस्पिटल का क्या हालत है। हॉस्पिटल में कोई भी चीज, एक छोटा सा माइनर ऑपरेशन के लिए भी उनको खरीद के देना पड़ रहा है। तो इस तरह स्थिति अंडमान निकोबार का है। फंड तो है नहीं, मतलब सारा सेक्टर देखिए, यहाँ पर PWD हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, शिपिंग हो, एजुकेशन हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो या पंचायती राज संस्था हो, पूरा आज 5 सालों में 2022 से लेके आज तक पूरा सिस्टम को खराब कर चुका है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है अंडमान निकोबार का? मैं तो इतना ही कहूंगी, बस आपका मीडिया का माध्यम से पूरा टोटल प्रशासन इसका जिम्मेदार है। और मैं और एक बात कहना चाहूंगी, जो नेता लोग देखिए LG का पास जाए, उपराज्यपाल का पास जाए, जाना कोई मना नहीं है, लेकिन निजी काम के लिए ना जाए।
जनता का हित का काम के लिए जाए, जनता का विकास के काम के लिए जाए, और जाए अकेला ना जाए, साथ में 4-5 लोगों को लेके जाए, वो भी सुने, और मीडिया का माध्यम से पूरा अंडमान निकोबार में चर्चा हो कि आपने गए थे एग्रीकल्चर का काम, की किसान को लेके, किसान का हितों के लिए गया था, आपने फंड के लिए गया था, आपने शिपिंग के लिए गया था, आपने एग्रीकल्चर के लिए गया था। तो नेता लोग का भी जिम्मेदारी बनता है, मैं भी एक समाज में काम करती हूँ, कि उनको विकास का हेतु उनको काम करना चाहिए। अब मैं आती हूँ कि आपको जो मेन मुद्दा है वो कहना चाहूंगी कि वो जो था कि हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय श्री विष्णुपुत्र राय जी को जो क्या बोलता है उसका नाम भी मैं भूल चुकी हूँ, मनोज पाल करके कुछ है, उन्होंने, मैं कल देखती थी कि मीडिया में कुछ कुछ बोला है। मैं कहना चाहूंगी कि मनोज पाल, आप जानते हैं कि विष्णुपुत्र राय कौन है? मैं आपको अवगत कराना चाहूंगी, मैं आपको काउंटर भी मैं करती हूँ। विष्णुपुत्र राय अंडमान निकोबार का 4 बार का संसद है। विष्णुपुत्र राय एक ऐसा संसद है जिसका ईमानदारी का छवि पूरा सदन में लगा है। ईमानदारी का छवि पूरा सदन में, पूरा भारतवर्ष के लोग, पूरा हिंदुस्तान का लोग ने देखा है। तो आपने उस इंसान का ऊपर, उनका दामन में आपने दाग लगाया, वो क्या आतंकवादी दिखता है क्या आपको? हाँ, आपने बोला बांग्लादेश को शेल्टर दे रहा है, आपने बोला कि रोहिंग्या को शेल्टर दे रहा है, उनको ला रहा है। क्या अंडमान निकोबार प्रशासन क्या करा फिर? एलजी महोदय क्या किया? चीफ सेक्रेटरी क्या किया? डीजीपी क्या किया? एसपी क्या किया? बोलिए, नंबर 1। हाँ, और आप जो अनाप शनाप बोल रहे हैं ना हर दिन, उसको तो वो ठीक नहीं है। वो जो आप बोल रहे हैं, देखिए आपको 2-3 बार आपको साउथ अंडमान का लोग ने आपको शिक्षा दी है। जो मारपीट जो करना आपका साथ में, वो सब किया है, वहां का लोग ने किया आपका साथ में। अभी बाकी है नॉर्थ मिडिल का लोग, बहुत सारे महिला रेडी है आपके लिए। आप वो संभाल के, कुछ भी आप मीडिया का सामने सोशल मीडिया में बोलेगा, आप संभाल के उसको उत्तर दीजिए, क्योंकि आप दिल्ली में बैठ के क्या कर रहे हैं वो सबको मालूम है। यहाँ पर अंडमान निकोबार में कौन अच्छा बड़ा बिजनेसमैन है, उनको कहाँ से फंसाया जाए, उनसे कहाँ से पैसा लिया जाए, यही आपका काम है, यही आपका धंधा है। और आप बोलता है कि मुसलमान, आपने खुद तो ईसाई लड़की को शादी किया, ईसाई लड़की को शादी करके आप खुद ईसाई बन गया। इतना बड़ा बांग्लादेश में जब हिंदुओं को 2024 का बीच 24-25 में पूरा हिंदू महिला का ऊपर में रेप, टॉर्चर, उनको सेक्सुअल हैरेसमेंट, उनको मार के रोड का सामने उनको मार दिया गया, लाखों हिंदू वहां से बेघर हुआ, तब आप तो एक स्टेटमेंट आपका नहीं आया। तब आप कहाँ था? तब अगर किसी का स्टेटमेंट आया लोकसभा में, सदन में, तो वो एकमात्र इंसान वो विष्णुपुत्र राय है। उन्होंने वहां पर जाके उन्होंने पूरा पार्लियामेंट में चीख के बोला कि बांग्लादेश में हिंदू सेफ नहीं है, उन्हें बचाइए मोदी जी। वो आवाज किसी और का नहीं गूंजा, वो आवाज सिर्फ विष्णुपुत्र राय जी का गूंजा था। उसका प्रमाण भी है, पार्लियामेंट उसका प्रमाण है, उसका चिट्ठी भी है हमारा पास में, 2025 में उन्होंने दिया। और चिट्ठी का क्या बात है, सबसे बड़ा जीता जाता उदाहरण मैं हूँ। मैं खुद उनका कहने पर पूरा डिगलीपुर में, दादा आपको याद है, पूरा डिगलीपुर में मैंने माइक पकड़ा, सबसे पहले लड़की मैं हूँ कि मैंने माइक पकड़ के मैंने इतना ज्यादा मैंने बोली थी कि उसके लिए मुझे अंडमान निकोबार में बहुत सारा मस्जिद से मेरे नाम में एफआईआर हो चुका था। हाँ, और वो केस भी विड्रॉ करने के लिए मेरे ऊपर कितना बड़ा प्रेशराइज था। जब मोहन भगवत जी आया तब भी हमने मांग रखे थे कि हमारा जो प्रभु चिन्मय दास जी है, अभी भी बांग्लादेश में अरेस्ट है, उनको छोड़ा जाए। यही हमारा पहले मांग था। हमारा ये भी मांग था मोहन भगवत जी का सामने कि जो हमारे भाई पोस्ट 78 का अंतर्गत क्या बोलता उनको बर्माचर, कोफीडरा, बीजडरा में रह रहे हैं, उनसे काफी ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा दूर आपका कोको आइलैंड नहीं है, ओनली 30 किलोमीटर डिस्टेंस है। उसका बाद चाइना कभी भी अटैक कर सकता है। तो वो हिंदू भाई लोग वहां पर बैठ के उन्होंने पूरा सैनिक का काम कर रहे हैं, उनको वहां पर सेटलमेंट दिया जाए। ये मुद्दा किसी और का नहीं था, ये मुद्दा माननीय श्री विष्णुपुत्र राय जी का मुद्दा था। तो आप कैसे कह दिया इतना बड़ा बात उनको? और जब भी विष्णु जी का नेतृत्व 1990 में स्टार्ट हुआ, तब से लेके शुरू करके भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं है जिसे विष्णु जी लिखा पढ़ी नहीं कराया, जिसका मार्गदर्शक से हम लोग काम नहीं सीखा। सबका गुरु विष्णु जी है। आज आप उनके ऊपर ऐसे एलिगेशन नहीं लगा सकता, मैं उसको खंडन करती हूँ, क्योंकि ऐसा कोई पब्लिक का हितों में अगर आवाज उठाना तो विष्णु जी उठा रहे। बीच में सिलेंडर नहीं था, उनका उम्र कितना है बोलिए? करीब 80 साल होने वाला है। उन्होंने अकेला बैठ गया सिलेंडर नहीं है करके।
क्योंकि गरीब माँ को वहां पर गरीब सिर्फ सिलेंडर, गरीब माँ सबको जरूरत है, सबको जरूरत है। सिलेंडर नहीं था पोर्टब्लेयर में। मुझे बहुत सारे अधिकारी ने कॉल किया कि विष्णु जी को उठने बोलो। मैंने बोला क्यों मैं उठने बोलूं उनको? वो जनता का हितों के लिए बैठा है, उसको बैठना चाहिए। मैं क्यों बोलूं उनको उठने के लिए? बोलिए। तो हर चीज में, खाली वो सेक्टर में नहीं, जब इलेक्ट्रिसिटी का मुद्दा है विष्णु जी आ जाए। सर्कल रेट का बारे इतना भारी मुद्दा लैंड को लेके था, किसने सॉल्व किया? विष्णु जी ने सॉल्व किया। अरे मनोज पाल तुम था कहाँ? तुम था कहाँ बोलो? हाँ, तुम इतना बड़ा बड़ा बात बोलता, बांग्लादेशी को लाया, बांग्लादेशी को लाया, बांग्लादेशी क्या विष्णु जी लाया? बांग्लादेशी विष्णु जी लाया। एसपी, डीएसपी, डीजीपी, एलजी, सीएस क्या कर रहे हैं? आखिर में पट्टी देके रहा है क्या? जब डीपीसी, मैं खुद डीपीसी मेंबर हूँ, डीपीसी विष्णु जी भी डीपीसी मेंबर है। विष्णु जी में डीपीसी में जब चर्चा हुआ, मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला अगर बांग्लादेशी है तो उनको पकड़ना चाहिए। एसपी मैडम खुद आए सामने, आके बोला मैडम एक भी बांग्लादेशी नहीं है। आप उन्हें क्यों नहीं बोल रहे? आप उन्हें क्यों नहीं बोल रहे? विष्णु जी ने बार बार उसमें मुद्दा पे बात उठाया कि एक भी बांग्लादेशी है तो उनको आप छानबीन करके निकालिए। बोलिए, आप इसका दोष उसका दोष, आप दिल्ली में बैठ के आप कभी आए लोगों का बीच, कभी आए, कभी देखा आप क्या हो रहा है करके? आपने बीच में एक स्टेटमेंट मैंने आपका देखा कि आपने बोल दिया कि टोकापुर में वहां पर बांग्लादेशी है। वो जो घर का महिला था ना, कल भी मैं मायावंत झाकी आया, वो महिला भी वहां का सेटलमेंट है, वो महिला भी वहां का सेटलमेंट है। तो किसी का ऊपर भी इलीगली, मतलब उनके ऊपर कोई भी एक ब्लेम लगाना, सोच समझ के ब्लेम लगाना चाहिए, क्योंकि आज का डेट में सोशल मीडिया सब देखता है मनोज पाल। और आपने बोला कि 2029 में आप एमपी बनेगा। अरे तुम्हारा पागल है क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ, तुम्हारे जैसे मेंटल आदमी को कौन एमपी बनाएगा रे? हाँ, तुम्हारा जैसे मेंटल आदमी से तो हमारा, मैं गर्व से कहना चाहूंगी, गर्व से, कि हमारा एक बूथ प्रेसिडेंट तुमसे, उनका दिमाग ज्यादा है, तुमसे वो कार्यभार ज्यादा कर सकता है, तुमसे वो लोगों के लिए रात दिन 24 घंटे भाग सकता है। मेरा एक बूथ प्रेसिडेंट, मैं मंडल का तो छोड़ दिया, डिस्ट्रिक्ट का छोड़ दिया, मैं स्टेट का छोड़ दिया, मेरे एक बूथ प्रेसिडेंट का साथ में जितना उनका मैं तारीफ करूँ ना, वो तुमसे कम है। और तुमको कौन बनाएगा एमपी? तुम सोचता है, तुम देखा ना 2024 में तुम चुनाव लड़े, तुमको कितना आंकड़ा में मिला, तुम देख लिया ना। तो ये सब सपना देखना, ये सब तुम सोचो कि तुम जो बोला ना तेरा बुरा सपना है, बुरा सपना सोच के तुम भूल जाओ। तुम कभी भी एमपी का तो बात छोड़ो, तुम एक वार्ड मेंबर में जीतने का लायक तुम नहीं है। और तुम हिंदू हिंदू बोलता है ना, तुम कौन सा हिंदू सम्मेलन में तुम काम किया? हाँ, इतना 2024 में इतना बांग्लादेशी को लेके इतना अटैक हुआ, सब पूरा बीजेपी का कार्यकर्ता उतरा, पूरा अंडमान में जितना हिंदू परिवार था सब उतरा, उनका विरोध में काम किया। तुम कहाँ था? धरना लगाया, एजिटेशन किया, तुम कहाँ था मनोज पाल? तुम तो ईसाई लड़की शादी करके तुम चर्च में जाता था। हाँ, तुम अभी भी ईसाई लड़की को लेके तुम रहता है, तुम बड़ा बड़ा बात करता है, किसको बोलता है तुम? हाँ, इसीलिए तुम जो बोला इसको मैं खंडन करती हूँ। तुम ऐसा मत बोलो, क्योंकि तुम देखो डिफॉर्मेशन केस बन जाएगा। मैं बोलती हूँ, तुम्हारा नाम में ना डिफॉर्मेशन केस बनेगा। तुम जो बोला है, तुम्हारा सारा पूरा अंडमान निकोबार देखा है कि तुम विष्णु जी के बारे में क्या क्या बोला है। ऐसा बोलना तुम बंद करो। केवल मैं और एक बात बोलना चाहूंगी, केवल विष्णु जी का बात तो है, क्योंकि वो लोकप्रिय संसद है, पूरा अंडमान निकोबार का एकमात्र संसद है, पूरा वर्ल्ड, पूरा हिंदुस्तान में सब जानता है कि वो ईमानदार एमपी है। तुम कोई भी भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता का नाम है तुम अनाप शनाप बोला ना, तुम्हारा टाइम खराब है। मैं बोल देती हूँ, तेरे को वार्निंग देती हूँ। तुम एक भी कार्यकर्ता के बारे में, तुम बीजेपी का किसी के बारे में तुम कुछ भी बोलेगा ना, तो टाइम खराब है, मैं बोल देती हूँ। मनोज पाल, तू सोच समझ के इस बार तुम अपना बयान देना। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि बहुत हो चुका, बहुत देख लिया। तुम मार खाते खाते तो कोई जगह में कम नहीं है तेरा। इतना पिटाई तेरे को मिला, फिर भी तुमको सबक नहीं है। इस बार लेडीज का धुलाई मिलेगा तेरे को, महिला तेरे को धुलाएगा, तब तेरे को समझ में आएगा। बस इतना ही कहना है, क्योंकि मैं इतना, मतलब गुस्सा का बात नहीं है। सोशल मीडिया में देखिए, मैं स्टार न्यूज के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगी, दिल्ली में बैठ के एक एक न्यूज डालता है, दिल्ली में बैठ के एक एक न्यूज डालता है। अभी तेरे नाम में ना हम लोग सही में केस करेगा। तुम अनाप शनाप कुछ भी तुम बोलेगा, किसी का भी बारे में तुम बोलेगा, तुम ये बोलना बंद कर दो। बस इतना ही। मैं स्टार न्यूज को इसीलिए मैंने बुलाया है कि दादा ये न्यूज आप पब्लिश करना है, ये मनोज पाल तक सुनना है, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं ना, वो किसका बारे में क्या बोल रहे हैं उसका कोई अंदाजा नहीं है। वो किसका बारे में क्या बोल रहे हैं। देश में कोई पार्टी नहीं है, और मेरा ख्याल से देश भर में कोई पार्टी बचेगा भी नहीं। जिस तरीका से मोदी जी ने काम कर रहे हैं, कोई जाति का भेदाभेद नहीं कर रहा है, कोई धर्म का भेदाभेद नहीं कर रहा है, कोई लिंग का भेदाभेद नहीं कर रहा है। उनके लिए महिला को कितना सम्मान देने के लिए उन्होंने 33% रिजर्वेशन के लिए उन्होंने घोषणा किया था।
उनका पास महिला 3 तलाक को मोदी जी ने हटाया। तो इतना बिना भेदभाव में पूरा हिंदुस्तान में उन्होंने काम कर रहा है, और तुम उनका एमपी को तुम्हारा मन में जो भी आए तुम वो बोलते रहेगा। हाँ, ये क्या कांग्रेस का एमपी है क्या जो जेल में बैठा है? एक बार संसद बना, अभी जेल के अंदर में है। हाँ, 1 साल 1.5 साल से जेल के अंदर पड़ा है। तुम क्या बीजेपी के एमपी को भी क्या यही सोच के रखा है क्या? कोई दूसरा पार्टी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये विचारधारा पार्टी है। ये पार्टी में कोई भी करप्शन करे, कोई भी भ्रष्टाचारी करे, उसको देखने के लिए आप जैसे मनोज पाल का जरूरत नहीं है। उनको देखने के लिए विचारधारा पार्टी है, बहुत सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में है, वो उनको देख रेख के लिए वो है। आपका जैसे 2 टके का मनोज पाल का जरूरत नहीं है। और आप हिसाब से बात करना, बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता या संसद के ऊपर एक भी एलिगेशन लगाया, तुम्हारा टाइम खराब है। बस इतना ही कहना दादा आपसे, हाथ जोड़ के आप पूरा न्यूज अब दिखाना है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टार न्यूज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, आप अच्छी तरह बताए। तो आप लोगों ने सुना मैडम का बात, और विष्णु जी का लड़की मानते हैं आपको। आप लोग देखे हैं, यही सुनीति हल्दर जी पिछला जो 5 साल उन्होंने उप प्रमुख थी, आज आपका जिला परिषद बना है, आपका कालीपुर से लेकर बीएस पल्ली तक केरलापुरम पंचायत काम करती है। और आप लोगों ने देखे हैं, इनका परिचय देने के लिए मेरा जरूरत नहीं है, आप लोग सभी जानते हैं, अंडमान निकोबार में सभी जानते हैं सुनीति हल्दर जी को, और विष्णु जी का लड़की माना जाता है उनको। तो पब्लिक से मेरा यही विनती है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा ये न्यूज शेयर करते जाइएगा, क्योंकि हर दरवाजा पे, हर घर पे ये न्यूज चले। और आप लोग मेरा चैनल में कमेंट करके बताइएगा आप लोगों का राय, और लाइक और शेयर करने के लिए ना भूलिएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं मधुसूदन राय यही विदाई लेता हूं। धन्यवाद।